रात के अंधेरे में सीमा और उसका परिवार गांव के पुराने हवेली में रहने के लिए आए थे। यह हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में कुछ अजीब होता है, लेकिन सीमा और उसके परिवार ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि यह सब सिर्फ गांव की पुरानी कहानियों का हिस्सा है। पहली रात जब सीमा ने हवेली में कदम रखा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी उंगलियों को हल्के से छुआ हो। उसने इसे अपनी गलतफहमी समझा और अंदर चली गई। हवेली बहुत बड़ी थी, पर हर कोने में सन्नाटा था। पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और खिड़कियों पर मकड़ी के जाले लटके थे। उस रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात को सीमा को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो और धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। उसने अपने पति को जगाया, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। सीमा ने सोचा, शायद यह उसका भ्रम है, और फिर सो गई। अगली सुबह हवेली के आसपास के लोगों ने उसे बताया कि यह जगह कभी किसी रईस की थी, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद वह पागल हो गया था। वह अपने घर में ही बंद रहता और अपनी पत्नी की आत्मा से बातें करता था। लोगों का कहना था कि उसकी पत्नी की आत्मा अब भी इस हवेली में भटकती है। सीमा ने इसे महज कहानी समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन उस रात फिर वही आवाजें आईं। इस बार आवाजें और साफ थीं, जैसे कोई उसकी ही भाषा में कुछ कह रहा हो। डर के मारे सीमा ने दरवाजा बंद कर लिया और अपने बिस्तर में छिप गई। तीसरी रात सीमा ने हिम्मत करके उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे हवेली के पुराने गलियारे में चली गई। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन ठंडक और बढ़ गई थी। आवाजें उसे हवेली के सबसे पुराने कमरे की ओर ले गईं। जब उसने दरवाजा खोला, तो अंदर अंधेरा था। वह जैसे ही अंदर गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह इस कमरे में फंस गई है। तभी एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। सीमा ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। अचानक कमरे की दीवारों पर छायाएं दिखने लगीं। छायाएं बढ़ती गईं और उनमें से एक छाया सीमा के करीब आकर रुकी। वह छाया धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह औरत सीमा के पास आई और धीरे से बोली, तुमने मुझे क्यों जगाया? सीमा का शरीर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी दरवाजा खुल गया और सीमा दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वह बाहर आई, हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं। अगले दिन सीमा और उसका परिवार वहां से हमेशा के लिए चले गए। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद से हवेली में अब भी किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं।